जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर में कैसे प्रभु की बनक लागी नीति कर सकते हैं, मंदिर में कैसे होता है और आप घर में कैसे उस नीति को समापन कर सकते हैं। लेकिन कृपया वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं बनक लागी क्या है। बनक लागी है प्रभु का जो श्रीमुख श्रृंगार है, उसको कहते हैं बनक लागी। और ये जो बनक लागी नीति होती है प्रभु का हर बुधवार को होता है। अगर बुधवार को कोई कारणवश नहीं हो पाता तो ये गुरुवार को की जाती है। और जो दत्त महापात्र सेवायत हैं वो इस बनक लागी नीति को समापन करते हैं। बनक लागी नीति करने के लिए 4 कलर की आवश्यकता होती है, 4 रंग की, काला, सफ़ेद, लाल और पीला। ये चारों रंग तीनों विग्रहों को रंगने के लिए लगते हैं। जो सफ़ेद रंग होता है जो प्रभु बलभद्र जी को लगता है उनके चेहरे पे, और प्रभु जगन्नाथ जी के आँखों पे, माँ सुभद्रा के चेहरे पर भी लगता है, तो वो होता है दक्षिणावर्ती शंख का चूर्ण या फिर घोड़ा, उससे सफ़ेद रंग बनता है। हरिताल से येलो कलर जो पीला रंग होता है माँ सुभद्रा जी का वो बनता है। और हिंगुल से बनता है लाल कलर। और जो काला रंग बनता है प्रभु जगन्नाथ जी के चेहरे के लिए वो राशि तेल का दिया जलाया जाता है, उससे जो काला निकलता है उसी से प्रभु जगन्नाथ जी के चेहरे के लिए जो काला की आवश्यकता होती है, काले रंग की, वो मिलता है। और उसके साथ साथ कपूर, केसर, चंदन और कस्तूरी, इसको उन रंगों में मिलाया जाता है। जो चांदी के जो बाउल होते हैं उसमें ये मिलाते हैं, मिलाकर जो दत्त महापात्र सेवायत होते हैं वो प्रभु को लगाते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक रंग है और स्टिक होके ज़्यादा समय रहता भी नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी के जो सेवायत होते हैं तो वो प्रभु के साथ इस तरीके से रहते हैं जैसे हमेशा उनसे लिपट जाते हैं, तो वो जो रंग होता है ना वो निकल जाता है। क्योंकि वो दारू विग्रह हैं, वैसे भी रंग अच्छी तरीके से नहीं रहता, इसीलिए प्रभु को हर हफ्ते बनक लागी नीति अर्थात जो रंग रोगन की नीति होती है, श्रीमुख श्रृंगार की नीति होती है, वो करना पड़ता है। नेचुरल कलर है, निकल जाता है, क्योंकि सेवावतों की सेवा ही वैसी है कि आपको प्रभु के श्रीअंग से लिपट कर ही सेवा करनी है। प्रभु बहुत सारे पुष्प अलंकार हर रोज़ पहनते हैं। प्रभु की जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र परिधान का जो तरीका होता है, उसकी वजह से भी जो रंग होता है चेहरे पर वो बहुत समय तक नहीं रहता, वो फीका पड़ जाता है। इसीलिए हर हफ्ते प्रभु का बनक लागी नीति होता है। लेकिन घर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की दारू विग्रह घर में नहीं होती। बहुत सारे लोगों की होती है लेकिन हर किसी की नहीं होती। किसी के पास किसी धातु की, मेटल की विग्रह होगी, किसी के पास प्रस्तर मतलब पत्थर के विग्रह होंगे। तो उनके साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर हफ्ते उनको आप रंग रोगन करें, उनका बनक लागी करें। क्योंकि अगर आप इसी तरीके के नेचुरल कलर का यूज़ करेंगे तो आपके घर में ही प्रभु पुष्प पहनते होंगे, अलंकार पहनते होंगे, वस्त्र पहनते होंगे, तो वो निकल जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से उनको रंग रोगन करना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्राकृतिक रंग है वो आपके बनक लागी नीति के लिए नहीं है। और साल में 2 बार 3 बार रंग रोगन करने के बजाय आप साल में 1 ही बार रंग करें प्रभु को। और ये जो बनक लागी नीति आप करें, रंग रोगन की नीति, ये अनवसर के समय करें, क्योंकि यही वो समय होता है, परफेक्ट समय होता है प्रभु को रंगने के लिए। प्रभु की बहुत सारी नीतियाँ नहीं होती हैं। और यहाँ पर आप नेचुरल कलर की जगह ऑयल पेंट या फिर फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर हर हफ्ते प्रभु जगन्नाथ जी की बनक लागी नीति नहीं होती, लेकिन वो साल में 1 बार यही जो अनसर की नीति होती है उसी समय प्रभु को रंग रोगन करते हैं। जो नवयौवन दर्शन होता है उससे पहले ही वो कर लेते हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, और उस मंदिर में भी और हमारे मंदिर में भी या तो ऑयल पेंट से करते हैं या फिर ये फैब्रिक कलर से करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय तक, तकरीबन 1 साल तक तो बहुत अच्छी तरीके से यह रंग रहता है, निकलता नहीं है। आपके हाथ में समय भी रहेगा, 1-2 दिन का आप सुखा सकते हैं प्रभु को अच्छी तरीके से, वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप यही नेचुरल कलर यूज़ करेंगे जो भगवान जगन्नाथ यूज़ करते हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर में, तो वो निकल जाएगा बहुत जल्दी और आपके विग्रह भी खराब दिखेंगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी बनक लागी नीति अपने घर में करना चाहते हैं
यही जो हमने कहा फैब्रिक कलर या फिर ऑयल पेंट से अपने प्रभु को रंगें, अच्छी तरीके से उनको सुखाएं। और ये काम आप नवयौवन दर्शन से पहले कर लें, क्योंकि नवयौवन दर्शन में प्रभु अच्छी तरीके से रंग रोगन होकर सुंदर तरीके से दिखते हैं, ताकि फिर से 1 साल के बाद वो स्नान करें और फिर से अनवसर में जाएं। तो ऐसा रंग रोगन करें ताकि आपके भगवान जी 1 साल तक उसी रंग में रहें। तो इस बार जुलाई 14 तारीख को प्रभु जी का नवयौवन दर्शन है और उसी दिन ही प्रभु का बनकलागिन नीति है। तो आप 13 तारीख को बनकलागिन नीति समापन करें अपने घर में, या फिर 12 तारीख को ही कर लें, क्योंकि अगर ऑयल पेंट का इस्तेमाल करेंगे तो सूखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फैब्रिक कलर के मुकाबले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रंग रोगन करेगा कौन। अगर आप अच्छे चित्रकार हैं तो आप अपने भगवान का जो बनकलागी है वो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ट्राई करें किसी ब्राह्मण को जो इस तरीके के रंग रोगन का काम करते हैं वो करें। अगर वो भी संभव नहीं होता है तो किसी चित्रकार को बुलाएं जो अच्छे तरीके से रंग कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि अनवसर में बाहर के लोग नहीं आ सकते भगवान जी को देखने के लिए, लेकिन जो मूर्तिकार होते हैं या फिर चित्रकार होते हैं उनके लिए वो नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो प्रभु को स्वरूप देते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बाहर का चित्रकार होता है तो भी वो आकर अच्छी तरीके से अपने भगवान को बनकलागी नीति समापन करके जा सकता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो प्रभु जी की बनकलागी नीति के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।